हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। यहाँ मैं आ गई हूँ बेडरूम में और इसकी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। मेरे पैर कितने गंदे हो रहे हैं। मैं नंगे पैर रहती हूँ ना, इसलिए मेरे पैर बहुत गंदे हो रहे हैं। गर्मी में मुझसे चप्पल नहीं पहनी जाती है, मुझे पैरों में बहुत पसीना आता है। ये अलमारी में मिरर लगा हुआ है। मिरर में ये सब दिखाई दे रहा है। स्टैंड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे से हमेशा कैमरा गड़बड़ हो जाता है। जब भी मैं स्टैंड में लगाती हूँ कैमरा, तभी ही गड़बड़ हो जाता है। लगाती कहीं हूँ, दिखाती कहीं हूँ। वैसे भी मैं कैमरे के आगे आने में बहुत घबराती हूँ। काम तो जैसे तैसे कर लेती हूँ, बस कैमरे के आगे आने में बहुत घबरा जाती हूँ। ये एसी में उड़ने वाले ब्लैंकेट्स हैं और इसको मैंने फोल्ड कर दिया है। बेड को भी अच्छे से सेट कर दिया है। ये बच्चों के बेडरूम की मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। ये बच्चे जब छोटे थे तब खरीदा था इसे, और अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं। और हमने इसको, ये सिंगल भी हो जाता है, अलग अलग भी हो जाता है। यहाँ से ये खुल जाता है, यहाँ से ये खुल जाता है। तो हमने इसको अलग अलग करके बिछा दिया था, लेकिन क्या हुआ कि ये जगह ज्यादा घेरता है, तो इसलिए फिर से सिंगल इसको डबल स्टोरी वाला बना दिया। ज्यादा जगह ले रहा था, पूरा भर गया था, एकदम भरा भरा लग रहा था। तो फिर हमने इसको दोबारा से ऐसे यहाँ से जोड़ दिया है। मुझे कैमरा ठीक से सेट करना नहीं आता है। मैं लगाती कहीं हूँ, काम करती कहीं हूँ, और मैं बार बार उसमें देखती रहती हूँ कि मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ उसमें। इस चक्कर में मेरी बहुत सारी वीडियो मिस हो जाती हैं।
बाद में देखती हूँ कि मेरी वीडियो ही नहीं बनी है। इसके ऊपर कोई चढ़ नहीं पाता है और मैं ही चढ़ती हूँ इसके ऊपर, कोई भी नहीं चढ़ पाता, इसलिए मैं ही सफाई करती हूँ। ऊपर चढ़ने में सभी लोग डरते हैं कि हम गिर जाएंगे। मेरे को तो शुरू से आदत है चढ़ने की, तो मैं तो आराम से चढ़ जाती हूँ। अब मेरी बेटी का जन्मदिन आने वाला है, 6 जुलाई को मेरी बेटी का जन्मदिन है और इसीलिए मैं से ये सब सफाई कर रही हूँ। कोई भी फेस्टिवल आने वाला हो या बर्थडे आने वाला हो या घर में कोई आने वाला हो, मुझे तो डीपली सफाई करना अपनी तरह से पूरी कोशिश करती हूँ घर चमकाने की। चाहे कितनी भी सफाई कर लो फिर भी कहीं ना कहीं सफाई रह ही जाती है। घर में बहुत सफाई का काम होता है, फिर भी कहीं ना कहीं रह ही जाता है। जितने भी छोटे छोटे ये कारपेट होते हैं मैं ले जाती हूँ बाथरूम में और इसको नीचे बिछा के पानी से गीला करके उसके ऊपर सर्फ डाल के ब्रश से रगड़ देती हूँ, धो के, और इसको रोल बना के इसको खड़ा कर देती हूँ। जब इसका पानी निकल जाता है तब मैं इसको सूखने डाल जाती हूँ। ये कारपेट गीले होके बहुत भारी हो जाते हैं, हिलते भी नहीं हैं। ये बड़ा कारपेट मैं छत पे ले जाती हूँ और छत पे इसी तरीके से धोती हूँ, रोल बना के उसको खड़ा कर देती हूँ। जब पानी निकल जाता है तब फिर सूखने डाल देती हूँ उसे। यहाँ मैं करेले बना रही हूँ और करेले छील के रख लिए हैं। ये मैंने करेले को छील के अंदर से सब साफ़ करके उसके सीड्स वगैरह निकाल के और उसको 10 मिनट के लिए मैं माइक्रोवेव में रख देती हूँ। माइक्रोवेव में जो कांच की ट्रे लगी हुई है उसी में डायरेक्ट ऐसे ही रख देती हूँ, किसी बर्तन में रख के नहीं रखती हूँ, ऐसे ही रख देती हूँ। माइक्रोवेव में रखने से करारे करारे से हो जाते हैं और तलने में तेल भी कम लगता है। अब मैंने माइक्रोवेव में से निकाल के और फ्राई कर लिए हैं। अब ये बचे हुए तेल में जो मैंने छील के रखा था, छिलके और इसके अंदर के बीज वगैरह, वो सब बचे हुए तेल में डाल दिया मैंने ऐसे ही। अब मैंने इसमें ऊपर से प्याज, हल्दी, धनिया और मिर्च, नमक, कलौंजी मैंने साबुत डाली है, पीसी नहीं है, और सौंफ को मैंने पीस के डाली है इसमें। मेरे पास अमचूर नहीं था, मेरे पास इमली रखी हुई थी, मैंने उसके बीज निकाल के और इसमें इमली मिला दी और इसमें थोड़ी सी हींग भी डाली है। इन सभी चीज़ों को डालकर और खूब मैंने भूंज लिया इसे मैंने खूब अच्छे से भूंज लिया है और ठंडा करने के बाद करेलों में भर दिया। करेलों में भरने के बाद इसको बाउल में रख के और फिर दोबारा से मैंने माइक्रोवेव में रख दिया। इसे 5-6 मिनट के लिए रख दिया मैंने। इस भूनते हुए मसाले में अचार का बचा हुआ मसाला डाल दो तो बहुत टेस्टी बनते हैं। मेरी ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बता देना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना प्लीज़।